अनुरोध करती हूँ अपना आसन ग्रहण करें। बस ना हो रहा। मैं माननीय विद्युत से अनुरोध करती हूँ कि मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। 2 मिनट। परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतुमे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति अतिथियों के स्वागत के लिए मैं विद्यालय के क्रीड़ा अनुशासन भैया प्रशांत एवं बहन लीना को आमंत्रित करती हूं। हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को सूचना है कि आज हम सब इस सभागार में बहुत विशेष प्रयोजन से बैठे हैं। हम सबके बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री प्रवीण पांडे जी उपस्थित है। आप संघ के स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी में मंडल के अध्यक्ष एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा में सदा अग्रसर रहते हैं। वर्तमान में हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्री त्रिकेश सेन जी का जो भी कार्य होता है उसके आप विशेष दायित्व पे अभी निर्वहन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित है हम सबके बीच। जैसा कि पूर्व में आप सबको विदित है और घोषणा भी की जा चुकी है कि आज माननीय विधायक जी वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र माननीय त्रिकेश सेन जी के द्वारा हमारे विद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं जिन्होंने 65 एंड अबव % जो है पिछले बोर्ड कक्षाओं में 2024 की वार्षिक परीक्षा में अर्जित किए हैं, उनका विशेष सम्मान हमारे विधायक जी कर रहे हैं। उसके निमित्त यहाँ आप उपस्थित हैं। मैं इस मंच पर इस विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय पांडे जी के ठीक बाई और दाहिनी ओर श्रीमती मिथिला खिचड़िया जी आप उपस्थित है। आप भी समाज सेवी है, समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़ी हुई है और बड़े ही कर्मठ और लगन के साथ समाज की सेवा में सदैव अग्रसर रहती है। भारतीय जनता पार्टी में भी आप अपनी सेवाएं दे रही है और समाज की सेवा कर रही है। आपका भी इस विद्यालय परिसर में इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच के दाहिनी ओर श्रीमती ललिता पिल्ले दीदी, आप भी हमारे जो वैशाली नगर विधानसभा है उसमें विधायक जी का जो प्रतिनिधि मंडल है उसकी आप सक्रिय सदस्य है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी है। हमारे विद्यालय की पूर्व में प्राचार्य थी, हम सबका हमेशा मार्गदर्शन करती थी, करती है और करती रहेगी। इसलिए मैं पिल्ले दीदी का भी यहाँ स्वागत करता हूँ। मंच के पूरी तरह से बाई और हमारे भैया श्री मनोज जी तिवारी, आप भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी आप सक्रिय हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़कर समाज की सेवा में सदैव आप हमेशा अग्रसर रहते हैं, अपना योगदान देते हैं और समाज सेवा ही आपका मुख्य ध्येय रहा है। आपका मार्गदर्शन को मिलता है और वर्तमान में हमारे प्रबंधन समिति के आदरणीय व्यवस्थापक है, सचिव है। मैं आपका भी इस मंच पर स्वागत करता हूं। उनके ठीक दाहिनी ओर और प्रवीण पांडे जी की बाई ओर मंच पे विराजमान है आदरणीय मनु शर्मा भैया। मैं आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। संघ की ओर से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से जो पंडित दीनदयाल नगर जो अपना स्वागत करता हूँ। और मैं जो विद्यालय के सेनापति जो क्रीड़ा अनुशासन प्रमुख भैया है उससे अनुरोध करता हूँ कि मंच पर जितने भैया लोग विराजमान हैं उनका बैच लगाकर स्वागत करेंगे। और लीना साहू
बहन इनको अनुरोध करता हूँ कि मंच पर जो दीदियाँ बैठी है उनका भी आप बैच लगाकर स्वागत करें। और आगे का कार्यक्रम जो है ये जिस दीदी से यहाँ है मैं सुधार को ये कार्यक्रम का माइक जो है वो सौंपता हूँ। स्वागत एवं परिचय प्राप्त किए हैं उनके सम्मान के लिए यहाँ उपस्थित है। वैसे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, शिक्षा के अलावा हमारे यहाँ योग, खेल-कूद और संस्कृत सारी शिक्षाएं प्राप्त करते हैं और उसमें भैया सभी भैया बहन अग्रणी रहते हैं। विद्यालय में बच्चों में अनुशासन रहता है। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री प्रवीण पांडे जी से अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे यशस्वी भैया बहन हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसमें उच्चतम प्राइवेट के अंक प्राप्त किए हैं, तो मैं सर्वप्रथम सम्मान ग्रहण करने के लिए कृतिका साहू को आमंत्रित करता हूँ। कक्षा 12 में आपका 76% रहा है और हमारे विद्यालय में टॉप रही है। इनका संकाय रहा है गणित संकाय। श्री 77.2%। ये हमारे विद्यालय की टॉपर है भैया जी। इसके बाद विज्ञान संस्थान कक्षा 12। यह बहन जो है पढ़ाई के साथ साथ हमारा जो सरस्वती शिक्षा संस्थान से एकल अभिनय होता है भैया, प्रतिभा वो है कि पढ़ाई के साथ साथ पिल्ले दीदी ने इनका नाम वहाँ पे हमको बताया था। अपना अग्रसेन सेवा समिति जो है वहाँ पे वाद विवाद प्रतियोगिता प्रतिवर्ष होती है सेठ बख्तावर सिंह मेमोरियल के हिसाब से, वहाँ पर भी इनका 3य स्थान आया था। वहाँ पर डिबेट जो होता है। इसके पश्चात कक्षा 10वीं से हमारे विद्यालय में कुल जो क्राइटेरिया थी प्रावीण्य की उसमें 10 भैया बहन
पहले मैं बुलाना चाहूंगा अभिषेक साहनी, अखिल बोम्बाडे, सबसे पहले मैं कक्षा 10वीं की हमारी बहन उमा शिवरिया, इसको यहाँ पे ऊपर बुलाऊंगा, मैं आग्रह करूंगा। इसने 91% 91.3% अंक प्राप्त कर हमारे विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। गणित में 98, 100 में 98 नंबर है इनका, उमा शिवरिया। इसके पश्चात भैया युवराज सिंह 88.5%। इसके बाद यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे पड़ोस में विद्यालय है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, आधा किलोमीटर, सरस्वती ज्ञान मंदिर, वहां की भी जो प्रतिभावान छात्रा है आज यहाँ उपस्थित है, मैं उसे भी यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। कनिष्का सहारे, पिता का नाम नवीन सहारे, 67%, सरस्वती ज्ञान मंदिर, विशेष कॉलेज, कोटानगर जिला। मैं श्रीमती मिथिला खिचड़िया दीदी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे हम सबका मार्गदर्शन करें। आज बहुत ही हर्ष हो रहा है मुझे। इस स्कूल से के आसपास से तो मैं करीब करीब रोज ही गुजरती हूँ, लेकिन इस स्कूल के मेधावी बच्चों को देखकर आज बहुत हृदय से प्रसन्नता हो रही है कि ऐसे ऐसे बच्चे जो साधारण परिवेश में रहते हैं, साधारण माहौल में रहते हैं और स्वयं बिना ट्यूशन के इतना अच्छा नंबर लाए हुए हैं। मैं इस स्कूल की टीचर्स को, शिक्षिकाओं को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। निश्चित ही बहनें बहुत अच्छा मेहनत कर रही हैं बच्चों के पीछे, उसी का परिणाम है इतना अच्छा रिजल्ट। हमारे विधायक माननीय रिकेश सेन जी भी आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो मेडल प्रदान कर रहे हैं वो भी तारीफे काबिल है। हमें ऐसे नेतृत्व की, ऐसे विधायक की जरूरत है जो आप सबके लिए सोचे और आप सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करती हूँ। इस ज्ञान के मंदिर में आप
ऐसे भी सरस्वती शिशु मंदिर चरित्र निर्माण के लिए पूरा विश्व में जाना जाता है। पांडे जी से विनम्र आग्रह करता हूँ कि हम सबका इस अवसर पर मार्गदर्शन करें एवं हमें शुभाशीष दें। सरस्वती शिशु मंदिर के नेहरू नगर के प्रांगण में इस एक तो महत्वपूर्ण आयोजन में हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की जिले की उपाध्यक्ष श्रीमती मिथिला किचरिया जी, आदरणीय श्रीमती ललिता पिल्ले जी, भाई मधु शर्मा जी और मेरे छोटे भाई मनोज तिवारी जी, सम्माननीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और उपस्थित प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब ने देखा कि हम सब आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उन छात्रों के लिए जिन्होंने अपने परिश्रम से कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त करी है। ये कार्य हमारे क्षेत्र के युवा और ऊर्जावान विधायक माननीय श्री रिकेश सेन जी की एक सोच है कि हमारे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में जितने छात्र छात्राएं हैं बोर्ड परीक्षाओं में जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 65% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, उनको सम्मानित किया जाए। और जब हम उनको आप सबके बीच में, बाकी बच्चे जो यहाँ बैठे हैं उनके बीच में हम अगर उनको सम्मानित करेंगे तो आप सब भी उससे प्रेरणा लें कि हमको अगली बार इस श्रेणी में आना है। तो इस कार्यक्रम का विशेष प्रयोजन यही है कि जो बाकी बच्चे यहाँ बैठे हैं वो इससे प्रेरित हो। तो हम सब क्या करें, शिक्षा तो ले, खूब अच्छे से ले, परंतु एक अच्छे नागरिक बने। भारत माता की जय। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रवीण पाटिल जी, मिथिला दीदी जी, मधु भैया जी, मनोज तिवारी जी, हमारे आनंद देशमुख जी, प्राचार्य जी, यहाँ की सभी दीदी, आचार्य, कर्मचारी एवं ज्ञान मंदिर से आई हुई हमारी दीदियाँ, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मुझे बोलने के लिए बोला गया है। मैं देख के खुश होती हूँ कि ये विद्यालय में मैं 17 मार्च 1991 से, जिस दिन से प्रारंभ हुआ, तब से जुड़ी हुई और अभी भी जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अपने हाथों से लगाया हुआ पेड़ क्या बोलेंगे तरक्की करता है तो मन बहुत प्रफुल्लित होता है। तो आप लोगों का जो आगे बढ़ने का है, जैसे प्रवीण भैया जी ने बोला है, सर्वांगीण विकास सरस्वती शिशु मंदिर में किया जाता है, जिससे बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और उसके पीछे पूरा हमारा विद्यालय परिवार, प्राचार्य, आचार्य, कर्मचारी, दीदी भैया सभी का सहयोग रहता है और खास करके समिति का उसमें काफी सहयोग रहता है। आप लोग हमें समय समय पे साथ देते हैं, जिससे हम लोग आगे बढ़ने का पूरा कोशिश करते हैं। तो मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि वे इससे भी अधिक नंबर लाए और नाम करें। और हमारे जो विधायक जी हैं उन्हें काफी इसमें इन सब चीजों में उत्साह है, तो वे हो सकता है आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए और भी अपना सहयोग दे सके। आप लोग सब जानते हैं अभी वे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे रिकेश सेन जी, वैशाली नगर के विधायक। और किसी को कुछ समस्या होगी तो अपनी समस्या भी लेके जाएंगे, उसका भी वे समाधान करने का कोशिश करते हैं। इसलिए आप सबको पुनः बधाई और आगे बढ़िए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पिल्ले दीदी। मैं आदरणीय मनोज तिवारी जी को अनुरोध करने से पूर्व कुछ एक सूचना देना है मेरे को। अभी जो प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया है वो कुछ त्रुटिवश, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 10वीं का जो है वो 12वीं के भैया बन को चला गया, हो गया है। हाँ।
अभी कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं आदरणीय मनोज तिवारी भैया से अनुरोध करता हूँ कि इस अवसर पर आप भी हम सबका मार्गदर्शन करें और हमें संबोधित करें। आदरणीय श्री मनोज भैया, और समापन की भी विधिवत घोषणा जो है वो भैया जी करे, ऐसा अनुरोध है। हेलो। भारत माता की आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आज वैशालीनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री रिकेश सिंह जी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए भैया प्रवीण पांडे जी, साथ ही साथ उनके साथ में हमारे इस शाला परिसर में अतिथि के रूप में उपस्थित हुए श्रीमती मिथिला किचरिया दीदी, साथ ही साथ मनु शर्मा जी हमारे शाला से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आप भी अतिथि के रूप में हम आपको आमंत्रित किए थे, साथ ही पिल्ले दीदी को हमने आमंत्रित किया था कि चूंकि शाला परिवार से लगातार जुड़ी हुई हैं और ऐसे समय पे यदि आप अनुपस्थित रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से यह कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा, इसलिए हमने विशेष रूप से आपको आमंत्रित किया था और प्राचार्य के रूप में लगातार आप सबको मार्गदर्शन देते आ रहे हैं आनंद भैया, साथ ही शिक्षकगण यहाँ जो उपस्थित हैं एवं प्यारे बच्चों, और विशेषकर जो इस शाला से पास आउट होने के पश्चात अन्य क्षेत्र में या तो पढ़ाई कर रहे हैं या किसी क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं, वो बच्चे यहाँ उपस्थित हुए, मैं विशेष रूप से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रिकेश सिंह जी की एक सोच थी, जब वो यहाँ पर मुख्य अतिथि बन के आए थे वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में, तब उन्होंने मुझे एक बात बोला था कि भैया बच्चों के प्रोत्साहन के हेतु हमें क्या काम करना चाहिए। इस विषय पे लेकर उनके बाजू में जब मैं बैठा था, इस विषय पे चर्चा चली थी, मैं भैया कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो आगे के क्षेत्र में अग्रसर कैसे हो। तब उनके दिमाग में चल रहा था कि एक अच्छा एक माध्यम है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक यदि हम उन्हें मेडल प्रदान करें या प्रशस्ति पत्र प्रदान करें तो स्वाभाविक रूप से अन्य जो बच्चे हैं उस चीज को देखते हैं तो प्रोत्साहित होते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा था, नहीं जान पा रहा था कि जिस विषय पे मैं चर्चा कर रहा था आगे जाके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसे क्रियान्वित करेंगे, ये हमारी बात आई गई चली गई। लेकिन एक बार फिर से उनसे जब मेरी चर्चा हुई थी इस विषय को, बोले भैया आपके वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में गया था और इस बात की चर्चा हुई थी तो उसको मैं क्रियान्वित करना चाहता हूँ। मैं बोला बिल्कुल करना चाहिए। आपके विधानसभा क्षेत्र के यदि बच्चे प्रोत्साहित होंगे स्वाभाविक रूप से इसमें मैं सभी अतिथियों गणों से निवेदन करता हूँ और माननीय व्यवस्थापक से अनुरोध करता हूँ कि कृपया ऊपर में प्रथम स्तर पर हमारा जो व्यवस्थापक कक्ष है वहां पे अतिथियों को